श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, मकर संक्रांति की विशेष तिथि के बाद आज पड़ रहा है इस पवित्र महीने का मंगलवार। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस मंगलवार के दिन आपको सिर्फ एक टुकड़े गुण से शिवलिंग के सम्मुख बहुत ही विशेष उपाय करना है। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, बीमारियों ने घेर रखा है, कर्ज की हो गई है, धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, किसी भी प्रकार के संकट जीवन में हैं। अगर बहुत ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, उन समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। ये उपाय आपको इन सारी समस्याओं से बाहर निकालकर महादेव तथा श्री हनुमान जी की कृपा एक साथ प्राप्त करवा देगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे जो आपको मंगलवार की विशेष तिथि में करना चाहिए। मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी को समर्पित होता है और हनुमान जी को संकटों को दूर करने का देवता कहा जाता है। समस्याओं को समाप्त करके जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति कराने के लिए श्री हनुमान जी के नाम का स्मरण कर हुए अगर हम लोग कुछ उपाय कर लेते हैं तो गुरुजी ने कहा कि ये हमारे जीवन को पूरी तरह से सुख समृद्धि और वैभव से भर देते हैं। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। इसी के साथ आपको ले लेना है 1 काली मिर्च का दाना। काली मिर्च का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 7 काले तिल। 7 काले तिल, ध्यान रखिएगा कि तिल के जो दाने हैं वो महादेव को बहुत ही प्रिय होते हैं, क्योंकि काले तिल के दाने भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए काले तिल के दानों से किया गया कोई भी उपाय हमें एक साथ महादेव की तथा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करवा देता है। अब सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। आप सबसे पहले जो आप 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसको श्री गणेश जी वाले स्थान में थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए। दाहिनी तरफ श्री गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए और नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर आप श्री कार्तिकी जी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित करिए और नम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर तीसरे नंबर पर आप माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित करिए और मंत्र का स्मरण करिए। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित करिए और मंत्र का स्मरण करिए। फिर सबसे आखिर में आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे ये पूरा जल समर्पित करते जाइए और लगातार या फिर नमः शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि शिवलिंग के ऊपर जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार या फिर श्री शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। इसके बाद आप जो 1 काली मिर्च का दाना और 7 काले तिल के दाने जो लेकर आए हैं उनको अपनी हथेली में रखिए। अपनी हथेली को बंद करिए महादेव के सामने। इस हथेली को रखते हुए आपको प्रार्थना करनी है। हथेली को शिवलिंग के सामने रखते हुए, शिवलिंग के सम्मुख रखते हुए आपको प्रार्थना करनी है कि मेरी ऐसी ऐसी मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। मैंने कई व्रत कर लिए हैं, कई उपाय कर लिए हैं, कई टोटके कर लिए हैं, सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन मेरी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। हे मेरे महादेव, मेरी इस मनोकामना को पूरी करने की कृपा करें। आप महादेव से कुछ ऐसी प्रार्थना हुए फिर ये काली मिर्च और 7 काले तिल के दाने शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। फिर 1 या 2 मिनट शिवलिंग के सामने बैठकर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार के दिन काली मिर्च और काले तिल के द्वारा किया गया ये उपाय आपकी हर मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देता है। इसलिए आप इस मंगलवार के दिन या फिर अगले मंगलवार के दिन इस विशेष उपाय को जरूर कर लीजिए। ये उपाय आप किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं। अब गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपके जीवन में धन कमाने के नए नए मार्ग बनाएगा। आप अपने जीवन में अगर धन प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं, माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट चल रही है,
तो धन प्राप्ति के नए नए मार्ग तो बनेंगे ही, और साथ ही साथ अगर आपके जीवन में कर्ज की बहुत बड़ी समस्या हो गई है, आप किसी का कर्ज लिए हैं लेकिन उस कर्ज को चुका नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए भी ये उपाय सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से जल ले लेना है और इसी के साथ आपको 1 या 2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े ले लीजिए और सबसे आखिर में आपको लाल मसूर की दाल ले लेनी है। देखिए, लाल मसूर की दाल आप चाहें तो 11 ले लें या फिर 21 ले लें। जितने भी दाने आपको लेने हो उतने आप ले सकते हैं। अब सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन अगर हम लोग शिवलिंग के ऊपर कोई भी लाल रंग की सामग्री समर्पित करते हैं, चाहे वो लाल मसूर की दाल हो या फिर वो गुड़ हो या फिर शहद हो या फिर लाल चंदन हो, कुछ भी हो, तो उससे महादेव हमसे अतिशीघ्र प्रसन्न होकर हमारी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण कर देते हैं। इसलिए अलग अलग दिन के हिसाब से जो शिवलिंग में सामग्री चढ़ाई जाती है, उसके हिसाब से मंगलवार के दिन लाल रंग की सामग्री चढ़ाना सर्व होता है। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो गुड़ के टुकड़े लेकर आए हैं उनको इसी 1 लोटे जल में डाल लीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए और ये गुड़ के टुकड़े इसी 1 लोटे जल में डाल लीजिए। इसके बाद आप जो 7 या 11 या 21 लाल मसूर की दाल लेकर आए हैं उनको अपनी हथेली में रखिए और मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना करिए कि हे मेरे महादेव, मेरे जीवन में कर्ज की बहुत ज्यादा समस्या हो गई है, धन हो ही नहीं पा रहा है, धन प्राप्ति के रास्ते ही नहीं बन रहे हैं। जिस भी प्रकार की आपकी समस्या हो उस समस्या को दूर करने की आप मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये लाल मसूर की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। फिर इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लिए हैं जिसमें आपने गुड़ के टुकड़े मिलाए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद 1 या 2 मिनट शिवलिंग के सामने बैठकर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को 5 मंगलवार लगातार कर लेता है तो उसके जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग तो बनते ही हैं और साथ ही साथ उसके जीवन का जो भारी से भारी कर्जा है वो भी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाता है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, बीमारी हो गई है, दवाएं खा खा कर आराम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को ये विशेष उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से जल ले लेना है और साथ ही साथ आपको 3 बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके अगर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटीफटी नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है। इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहली बेलपत्र आपको जलाधारी के बिल्कुल आगे रख देनी है। जहां से जल बिल्कुल नीचे गिरता है उसी स्थान पर आपको पहली बेलपत्र रख देनी है और कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे रखना है तथा बेलपत्र की डंडी के बाहर की तरफ रहेगी। दूसरी बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्तकमल में समर्पित करनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी का हिस्सा अपोजिट साइड में रहेगा, जलाधारी के विपरीत दिशा की साइड में रहेगा। फिर तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करते हुए बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रखते हुए आपको कुंदकेश्वर महादेव से कर लेनी है कि मेरे शरीर में इस प्रकार का भारी रोग हो गया है, हे मेरे कुंदकेश्वर महादेव, इस रोग को समाप्त करने की कृपा करें। ऐसी आपको कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। फिर सबसे आखिर में आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसको सबसे पहली वाली बेलपत्र में थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए। जलाधारी वाली बेलपत्र में आप थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर माता पार्वती के हस्त कमल में आपने जो बेलपत्र उसमें थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए।
फिर सबसे आखिर में बचा हुआ पूरा जलाभिषेक शिवलिंग के ऊपर वाली बेलपत्र में समर्पित कर दीजिए और कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करके फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति 5 मंगलवार या 5 किन्हीं भी विशेष तिथि में इस उपाय को कर लेता है तो उसके शरीर के बड़े से बड़े रोग महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।